तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं चुका नई वीडियो लेके गाइस आज की वीडियो में हम जा रहे हैं जॉर्जिया में। तो गाइस आज हमारे साथ एक रोजॉक वाला स्कैम होता है जो कि सब जानते हैं। ये तो नॉर्मली है कि रोजॉक में गन जल्दी मिलती है, कई बार नहीं मिलती। तो पता नहीं पबजी वालों ने क्या कर दिया है कि इसमें जॉर्जिया में भी लूट अच्छी नहीं मिल रही है आजकल। तो देखते जाओ, बस बहुत मेहनत करके गन मिलती है, बहुत मेहनत करके सब कुछ मिल जाएगा। एमओ मिल जाएगी, बैकपैक मिल जाएगा, वेस्ट भी मिल जाएगी, लेवल 3 का बैकपैक। तो गाइस अब यूएमपी आ जाती है मेरे पास। तो काफ़ी देर से एक बंदा मुझे हिट दे रहा था एसकेएस की और एक M4 की। तो मैं समझ चुका था भाई ये तो बंदा ख़त्म कर देगा। तो इतने मैं इस पर फायरिंग कर देता हूँ, इसे निपटा देते हैं। तो इसने बहुत अच्छा डैमेज दिया, तो मैं मानता हूँ भाई ठीक प्लेयर था रो तक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के हील करता हूँ और उसके बाद मैं उसे जाकर लूटूँ, जहाँ से मुझे M4 और एसकेएस मिल जाती है। तो वैसे फटाफट लूटेंगे और यहाँ से फिर हम निकल लेंगे। तो भाई जॉर्जिया में ज़्यादा बंदे नहीं कूदे, मुझे लगा काफ़ी आएंगे, तो इसलिए मैं जॉर्जिया, क्योंकि हॉट ड्रॉप थी। तो गाइस अब तुम सोच रहे हो कि इतनी दूर कहाँ भाई, स्कूल जॉर्जिया से। तो मैं भाई रोजॉक गया, फिर स्कूल गया, अपार्टमेंट भी गया, फिर मुझे एक छोटे से कंपाउंड में फ्लेयर का मतलब ड्रॉप का धुआं दिखता है। तो मैं समझ चुका था यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ बंदे हो तो नहीं होते, पर तुम मानोगे नहीं, यहाँ पर मुझे 3 किल मिलते हैं। 2 बॉट के होते हैं और 1 रियल प्लेयर होता है। तो पहले बॉट बहुत देर से तंग कर रहा था। ये तो वैसे सब जानते हैं कि पहले बॉट को नहीं, पहले प्लेयर को मारना चाहिए, पर लेकिन बॉट ने नाक में दम कर दिया तो पहले बॉट को मारता हूँ। ये वाला बॉट नहीं, ये तो मज़े के लिए मार दिया, मुझे नहीं पता था। पहले बंदे जब फुटस्टेप्स आए तो मैं समझा वो भाई गलती कर दी। तो फायरिंग भी हो रही थी, तो मुझे इतना पता था कि ड्रॉप पे भी बंदा है, एक घर पर भी है। तो मैं फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ। तो मुझे एक और बॉट दिखता है। तो ये ना काफ़ी देर से फायरिंग कर रहा था इस पर। मैं सोचा निपटाते हैं, पर नहीं, भाई साहब एकदम से गायब हो गए। तो मैं सोचा तो शायद ये 2 बंदे हैं, मीटअप वाले होंगे, मतलब टीम अप कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो मुझे आके निपटाना चाहते हैं। जैसे आए मैं डर गया, मैंने फायरिंग कर दी, पता चला ये तो बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ से फिर जब ऊपर वाले की आवाज़ है तो मैं इस पर एक मोली कर देता हूँ। मुझे लगा कोई काश बाउंस होकर पीछे चली जाए, पर वो जाती नहीं है। ये देखो मैंने फेंकी और ये वहीं रह गई, और उल्टा मेरे पे आने वाली थी, मैं बच गया। तो मैं उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा था कि काश मुझे पता चल जाए, पर वो बंदा मूव करे जा रहा था। तो मैंने नेट पे करके उसे डराने की सोची, पर वो नहीं डरा। भाई नहीं डरता, अच्छी बात है। फिर हमने नेट ही कर दिया, मत डरो भाई, हमारा क्या जाता है। तो मैंने नेट किया, जैसे मैंने नेट किया तो उसके मैप पे देखोगे उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ होगी, वो पोजीशन चेंज कर रहा था। तो जब नेट आता है तो आवाज़ फुटस्टेप्स के पास बंद हो जाती है। तो मेरे को कोई कहीं भी नहीं दिखा, तो मैंने अपने राइट में देखा तो अंदर टीवी पे लेके बैठा। जैसे उसने नेट पिन किया, मैंने फ्री फायर के ख़त्म कर दिया। तो भाई जब इसे ख़त्म करके अब मैं उसे देखूँगा जो ड्रॉप के पास है, उसे M24 से मारेंगे। तो भाई जब मैं यहाँ पे देख रहा था कि काश वो बंदा दिख जाए, तो मैंने देखा 6x से, तो वो बंदा ड्रॉप लूटने जा रहा था। बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मुझसे हेडशॉट मार सकता था। तो मैंने इतने में से एक बॉडी शॉट मारा, एक शॉट तो लगे कम से कम। तो बंदा सतर्क हो गया था कि भाई हाँ अब तो डेंजर है, लूटना ही चाहिए, तो भी भाग दो। तो वो बंदा सीधा कार से बिना कार के भाग जाता है, वो भी घर में। तो मुझे पता था वो कहाँ जाएगा, तो मैं इतने में उसे थोड़ा डैमेज करके मुझे दिखता है वो भाग रहा है। तो बस मैं इतने में अपने पूछ लगा के उसके घर में जहाँ पे बोलता मैं वहाँ रश कर देता हूँ। तो भाई जब मैं सोचा तो उस पर रश कर दूँ, पर लेकिन वो इतना बड़ा कैंप आता भाई, मैं बता नहीं सकता। नहीं मैं मरा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जैसे उसके ऊपर गया, वो सीढ़ियों पे TP लेने लग गया और मैं एकदम से डर गया। तो मैंने वहाँ से फटाफट मूव कर गया कि मुझे पता था अगर मैं TP वाले के आगे गया तो मैं तो ख़त्म। और एक ये भी ट्रिक होती है कि जंप एंड शूट करके जाना चाहिए, पर वो सीढ़ियों पर तो सीढ़ियों पर जंप एंड शूट काम नहीं करता। तो मैंने नेट भी किया था, पर वो भी काम नहीं किया। तो मैंने सोचा खाम का पंगे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल लेते। तो जब मेरे को पता था वो इस घर में ही है, वो इसी घर में होता है। और जैसे मैंने गेट खोला मुझे पता चल गया था वो टीवी पे ले रहा है, क्योंकि उसने मूव किया था, मुझे आवाज़ आई। तो मैंने नेट कर दिया, मुझे लगा काश ये हिल जाए तो उसे पता नहीं चले, पर वो बंदा बहुत तेज़ था, डैमेज ले लेगा पर लेकिन हिलेगा नहीं।
तो मुझे इतने समझ चुका हूँ कि यहाँ से निकलना ही समझदारी है, तो मैं यहाँ से एक गाड़ी लेके फटाफट निकल लेता हूँ। भाई कैंपर का कोई जगह नहीं है। तो गाइस यहाँ से हम सीधा चलते हैं बिल्टा, क्योंकि वहाँ पे एक ड्रॉप भी आया था, तो मैं सोचा चलो यहाँ पे बंदे होंगे पर, लेकिन भाई चारा रखा हुआ था जिस पर हम फंस जाते हैं, पर निकल जाते हैं, कोई दुख की बात नहीं है ना। तो गाइस फटाफट मैं अपनी पहले कार्ड निकालता हूँ, क्योंकि UAZ, तो मैं उसके बाद देखता हूँ कि कोई AWM से फायरिंग करे, तो फटाफट मैं कवर हो जाता हूँ, क्योंकि अगर एक गोली लग गई ना गलती से भी है तो काम तबाह है। तो मैं सोचता हूँ एक एंगल लेके मारूँ, क्योंकि यहाँ से कोई मारना पॉसिबल नहीं है, एक तो ओपन में जगह है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि काश वो कोई पीक करे, तो हम भी पीक करेंगे, हम भी हेडशॉट देंगे, पर वो भाई राज़ी नहीं होता, तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। अब देखो भाई धूम मचाने वाला सीन आने वाला है। यहाँ पे मेरी UAZ डिसबैलेंस हो जाती है, और वो भी कहाँ, जहाँ पे ऊपर बंदा है, देखो फुटस्टेप्स। तो मैं समझ चुका था भाई बंदा है, और वो भी जैसे ही अंदर आते हुए एकदम से कूद जाता है, तो एकदम से मैं डर गया भाई क्या हुआ। तो मुझे दिख जाता है वो सीढ़ियों में, तो वो गोल गोल रानी खेलता हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद मैं ऊपर चल जाता हूँ कि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था, वो कहीं से भी निकल के आ सकता था, बहुत विंडो है यहाँ पे। तो मैं सीधा ऊपर जाता हूँ और उसको भी पता चल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, लोग जनरली कोने में TP भी लेते हैं, पर मैं इस साइड आके TP भी लेता था, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो बेस्ट है, अगर आपके लिए कोई इससे अच्छी जगह हो यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मुझे पता चल गया था कि वो ऊपर आ रहा है, तो वो देखो जैसे उससे लगा मैं वहीं पे ऊपर, जैसे ही मैंने उस पर फ्री फायर का से ख़त्म कर दिया। फ्री फायर गेम भी, हाँ फिर ठीक है, नॉर्मल फ्री फायर। तो इसे लूटते हैं, और फिर लूट के यहाँ पे अपनी कार देखूँ, मैं अपनी कार ट्राई करता हूँ निकल जा, पर निकलती नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अपने स्कोप लूट एडजस्टमेंट करते हैं, हर कोई करता है, तुम नहीं करते क्या। तो गाइस मैं जोन में देखता हूँ, तो मुझे इतना पक्का पता था कि जोन मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो मुझे जोन में मूव करना पड़ेगा, और मेरे पास कार भी नहीं है, और कोई नागिन मिल गई तो और काम पड़ जाएगा। तो हम यहाँ से कूदते हैं, फिर भी अपनी ट्राई करता हूँ कि काश मेरी कार निकल जाए, पर वो मिलती नहीं है। तो देखो बस पहले मैं देखता हूँ आसपास कोई खड़ा तो नहीं, क्या पता मेरे पे एम लेके बैठा हो, जैसे 12 धड़। तो मैं ट्राई करता हूँ बूस्ट, आगे पीछे लेफ्ट राइट, कहीं भी नहीं निकलती। तो मैं पहले सोचता हूँ कि पहले देखो ये आसपास तो नहीं है मेरे, क्या पता मैं कार के चक्कर में रोज़ों कोई मारे, तो मैं शेयर हाउस में भी चेक कर लेता हूँ। तो कोई नहीं होता, तो मैं यहाँ से फिर वापस निकल लेता हूँ। तो फिर मेरे को जोन में पैदल जाना ही था, तो मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ, क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूँ, क्या जा रहा है। तो पैदल भाग भी जाता हूँ, सोचा चलो एक और बार ट्राई करते हैं, तो मैं दोबारा ट्राई करने गया, बस मुझे पता था नहीं निकलने वाली, फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो अपनी UAZ पे फिर बैठते हैं, और फिर खाली हाथ निकलेंगे बिना UAZ के। और गाइस अब तुम दोनों को एक मैजिक दिखने वाला है, नहीं ये UAZ निकलेगी नहीं, अब तुम मैजिक देखना। बूम गाइस UAZ आ चुकी है। नहीं ये वो UAZ नहीं है, वो तो वहीं पे फंसी हुई थी, ये मैंने किसी और की UAZ ले ली। वो कोई किसी ने मेरे पे रश किया था, वो किसी और ने उसको मार दिया, तो मैंने इसकी UAZ लेके स्क्वाड हाउस में रश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से एक बंदा मेरे को एम कर रहा था, पीक कर जा रहा था, तो मैं सोचा सीधा रश ही कर देते हैं। जैसे उसे पता चला मैं आगे हूँ कवर में जा रहा था, मैंने उसे यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो गाइस यार अब यहाँ पे एक फनी मूवमेंट आने वाला, आप देखो और इन्जॉय करो। पहले मैं अपनी लूट एडजस्ट कर लेता हूँ, और अब देखना। तो गाइस जब यहाँ पे एक प्लेयर आता है, उसे पता नहीं होता शायद मैं यहाँ पे हूँ, या फिर उसे पता होता है कि मैं, उसे लगता है कि मैं जब आप स्क्वाड हाउस के ऊपर आते हो तो आपके सामने एक छोटा सा रूम होता है, तो उसे लगा मैं वहाँ पर हूँ, तो वो अपनी लूट करने में व्यस्त होगा, उसे पता नहीं चला कि बंदा उसके आसपास ही है। उसे लगा थोड़ा सा दूर होगा, क्या हो गया बस लूट कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, और वो अपने लूट में लग जाता है और TP पे लेने लग जाता है सीढ़ियों पर, वो भी लेट के। बस मैं भी यहाँ पे TP प्लेयर तक का क्या पता वो मूव करके इधर आए गलती से, बस आए तो सही, पर वो आता नहीं है। तो मैं इतने खिड़की से देखता हूँ, और फिर मुझे वो नहीं दिखता, तो मैं उस पर फिर जंप करके फिर देखता हूँ। तब देखना भाई उसका सीन रिएक्शन देखना आप। अब देखो यहाँ से दिख मेरा, मैंने इस पर जंप करा, पहला फेल हो जाएगा, दूसरे में काम कर देगा। जहाँ पर फायरिंग होती थी मुझे पता चल चुका था कि एक बंदा यहीं पर है एक और, तो मेरे को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। तो मैं जैसे से देखते हुए ये देखो भाई, और इसके चक्कर में मैं अभी नीचे गिरने वाला था, बस बच ही जाता हूँ।
तो बस अब बाई है सीधे रश करके ख़त्म करने की, तो मैं सीधे इसके रश करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्या कुछ चाल वाल तो नहीं चल रहा मेरे खिलाफ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ये देखो, इससे बड़ा कैंपर नहीं देखा मैंने अब तक। फ्री फायर देखी ख़त्म। नेट तो ऐसे कर रहा था जैसे ख़त्म ही कर देगा लड़का। फिर हम जाके देखते हैं कि कोई लास्ट बंदा का होगा। मैं खिड़की से, वो बंदा मेरे को पीक लेके बैठा होता है सीरियसली। तो जैसे ही मैं विंडो पे जाता हूँ मुझे जोन आ जाता है, तो मेरे को लगा बच जाऊँगा। फिर हाँ, जोन थोड़ा सा साथ दे देता है पर मैच साथ नहीं देता भाई। तो मैं खिड़की से कूदता हूँ पर वो जंप हो जाता है। तो जैसे ही मैं निकलता हूँ और देखो स्प्रे, मतलब हेल्थ देख रहे हो। तो भाई सीधी सी बात है, उसे पता चल चुका है छोटा सा जोन है, एक जगह ही जाके हील करेगा, वो भी कवर में। तो उसे पता था कि जब भी किसी को पता होता है कौन कहाँ पे हील कर रहा है तो उसे मारना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये ट्रिक मैं कई बार यूज़ करता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्कैम होता है हमारे साथ बहुत बुरा। भाई साहब रश कर देते हैं, मुझे लगा इधर से आएगा पर लेकिन नहीं, वो पीछे से आ जाता है। मैं डर जाता हूँ तुमसे। और तो बस होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।